साईं बाबा की व्रत कथा। माना जाता है कि साईं बाबा का व्रत रखना अति उत्तम माना जाता है, लेकिन इस व्रत को रखने से व्यक्ति की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। साईं बाबा के व्रत में व्रत कथा का बहुत अधिक महत्व है। अगर कोई साधक साईं बाबा का व्रत रखता है अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो उसका व्रत बिना व्रत कथा को पढ़े पूरा नहीं माना जाता। अगर आपने साईं बाबा का व्रत रखा है तो आपके लिए इस कथा को पढ़ना बेहद जरूरी है। व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। उधारी वसूल हो गई। श्री दिनेश कुमार जी का प्लास्टिक फर्नीचर का थोक व्यापार था। परिवार में पति पत्नी और एक पुत्र था। उनका व्यापार बहुत बड़ा नहीं था, पर परिवार की सुख सुविधा के हिसाब से पर्याप्त था। परंतु मुसीबत कहकर नहीं आती है। उनके व्यापार में उधार देना जरूरी था, नहीं तो बाजार में प्रतिस्पर्धा में वे पीछे रह जाते। ऐसे ही एक व्यापारी की तरफ से उनका बढ़ते बढ़ते 3 लाख रुपया उधार फंस गया। उस व्यापारी की नीयत में खोट आ गया और वह रुपए चुकाने में तरह तरह के बहाने करने लगा। अब तो दिनेश कुमार जी बहुत परेशान रहने लगे। उन्हें कंपनियों की तरफ से तगादे होने लगे। उनके अनुसार एक माह में यदि उन्होंने कंपनी का पैसा जमा नहीं करवाया तो कंपनी उन्हें माल देना बंद कर देगी। दिनेश कुमार जी की तो रातों की नींद उड़ गई। ना तो उन्हें भोजन में रस आता था, ना ही किसी और बात में। एक दिन दिनेश कुमार जी चिंता में बैठे थे, तभी उनके मित्र वर्मा जी आ पहुँचे। वर्मा के पूछने पर दिनेश कुमार जी ने उन्हें अपनी चिंता का कारण बताया। वर्मा जी ने कहा, बस इतनी सी बात। दिनेश कुमार जी सारी चिंताएं छोड़ दीजिए और श्री साईं बाबा की शरण लीजिए। गुरुवार वाला साईं बाबा व्रत कलयुग में तत्काल फल देने वाला है। इसे खुशी खुशी आरंभ करें और चमत्कार देखें। ऐसा कहकर बाबा जी ने उन्हें साईं बाबा व्रत कथा की पुस्तक दी और व्रत विधि समझाई। दिनेश कुमार जी ने सपत्नीक श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत का आरंभ किया। व्रत आरंभ करने के चौथे ही दिन वह व्यापारी उनकी दुकान पर आया और कहने लगा कि उनका माल बेचकर उसे बहुत लाभ हुआ। उन्हें अगले माल की जल्द जरूरत है। साथ ही उसने पूरा पैसा तो चुकाया ही, अगले माल के भी रुपए अग्रिम दे गया और रुपए चुकाने में हुई देरी हेतु उसने क्षमा मांगी। दिनेश कुमार जी तो श्री साईं बाबा की ऐसी कृपा देख भाव विभोर हो गए। जो रकम वह डूब चुकी मान रहे थे वह तो वापस आई ही। व्यापार में वृद्धि भी हो गई। इस अनुपम व्रत का लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो, इसीलिए उन्होंने इस व्रत की 101 प्रतियां अपने स्नेहीजनों में वितरित की।